हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो। तो बात करते हैं प्रीतो की। क्या हुआ है प्रीतो के साथ, क्यों आया प्रीतो को इतनी तेज गुस्सा, किसने क्या हरकत की, क्या हुआ, क्या सब, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो अगर आप लोगों ने प्रीतो का कल का व्लॉग देखा होगा जिसमें उसने पहले तो ये टाइटल डाला था कि घर तुड़वा कर चली गई, यानी कि सीधा सीधा बड़ी बहन को टारगेट करने वाला टाइटल प्रीतो ने डाला था। तो लोगों को ये लगता है प्रीतो को भी अब इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि क्या हाँ सच में ही उसकी बहन ने उसका घर तुड़वाया और वो चली गई। बट अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा तो उसने उस चीज़ों को क्लियर किया। उसने ये बोला कि लोगों का कहना ऐसा है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बड़ी बहन ने प्रीतो का घर ख़राब किया और वो यहाँ से चली गई, जबकि प्रीतो का ऐसा ना तो मानना है और ना ही कहना है। बट उसने लोगों को क्या टारगेट करते हुए ये बोला कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हुआ क्या फिर, जब प्रीतो ने ये टाइटल डाल दिया और जब बड़ी बहन ने देखा कि प्रीतो ने ऐसा टाइटल डाल रखा है तो बड़ी बहन ने तुरंत प्रीतो को कॉल किया और बोला कि वैसे तो लोग मुझे बदनाम करते ही रहते हैं और तू और ऐसा एक टाइटल डाल दे ताकि लोगों को ये कंफर्म हो जाए कि हाँ प्रीतो को भी ऐसा लगता है कि बड़ी बहन की वजह से ये हुआ। तो दोनों बहनों की कल फिर से बहसबाजी हुई है उन्हीं टॉपिक्स को लेकर जिन चीज़ों की वजह से शिमला में इन लोगों की लड़ाई हुई थी। तो फिर दोबारा से फ़ोन पर इन दोनों की बहसबाजी हो गई है कल एक टाइटल को लेकर। तो प्रीतो ने तुरंत गुस्से में आकर उस टाइटल को चेंज कर दिया, उसने दूसरा टाइटल डाल दिया। ये हुआ है कल। और उसके बाद क्या हुआ है, क्या सब चीज़ें हुई हैं घर में, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो प्रीतो का एक्स है, यानी कि एक्स की जो वाइफ है, उसका भी यूट्यूब पर चैनल है। आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता तो उन लोगों को अब मैं बता देती हूँ कि हाँ उसकी वाइफ का भी चैनल है। तो उसकी वाइफ ने कल एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें वो दिखा रही है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था। यानी कि वाइफ और हस्बैंड दोनों ने मिलकर अपने 2 साल शादी के जो कंप्लीट हुए थे उसको काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया। वीडियो में भी देखने के लिए हम लोगों को मिला है कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे थे, काफ़ी डांस वगैरह भी किया साथ में। तो इन सब चीज़ों के बाद जो चीज़ें पता चली हैं वो यही है कि प्रीतो ने भी वो वीडियो देखा और उसके बाद प्रीतो बहुत आग बबूला, यानी कि गुस्सा हो गई। प्रीतो को ये लगता है कि इन लोगों की वजह से मेरी लाइफ ख़राब हुई है और आज यही लोग अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रीतो की लाइफ ख़राब हो गई है। क्योंकि आज प्रीतो की लाइफ में ना तो कोई इन्जॉयमेंट है ना कुछ है। क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो इसका एक्स है उसने अपनी लाइफ को अच्छा कर लिया है, अच्छे से अपनी वाइफ के साथ रह रहा है, सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। और प्रीतो को ये लगता है कि उसने इसकी लाइफ ख़राब कर दी और अपनी लाइफ उसने सिक्योर करके अपनी लाइफ वो अच्छे से जी रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से फिर से इन लोगों के घर में फिर वही पुरानी बातें रिपीट हुई हैं और इन लोगों को यही लगता है कि इन लोगों को कुछ ना कुछ सज़ा मिलनी चाहिए कि इन्होंने प्रीतो की लाइफ ख़राब की है। तो प्रीतो की लाइफ किसी की वजह से ख़राब नहीं हुई, प्रीतो की लाइफ खुद की वजह से ख़राब हुई है और इसके खुद के घर वालों की वजह से ख़राब हुई है। क्योंकि अगर ये समझदार होती, अगर आज बात इसके एक्स और उसकी वाइफ की करें तो वो लोग दोनों भी तो अपनी समझदारी से अपना रिश्ता चला रहे हैं, वो तो किसी की भी बातों में नहीं आ रहे। अगर उसकी वाइफ अगर ऐसा सोचने लग जाए कि मेरे हस्बैंड का नाम बार बार प्रीतो के साथ जोड़ा जाता है और इतनी उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, तो वो चाहे तो वो भी तो उसको छोड़ के अपने मायके परमानेंट जा सकती है। लेकिन उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उसने अपने हस्बैंड का साथ दिया और अभी भी दे रही है और मुझे लगता है आगे भी देती रहेगी। तो ये उसकी समझदारी है, इन दोनों की आपस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि वो दोनों एक दूसरे की बातों को समझते हैं और तीसरे की बातों में नहीं आते। लेकिन बात अगर प्रीतो और नन्नू की करें तो इन लोगों ने हमेशा से क्या किया, इन्होंने कभी भी एक दूसरे के ऊपर तो ट्रस्ट किया ही नहीं, इनको कभी भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रहा। शुरू से ही ये एक दूसरे के ऊपर हमेशा से शक करते आए हैं और जिन रिश्तों में शक होता है वो रिश्ते वैसे भी ज़्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं पाते। तो यही चीज़ हुई है इन
लोगों के बीच में कि पहली बात तो ये एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते थे, शकबाजी करते थे। अगर कोई किसी से कॉल पे भी बात कर रहा होता था तो इन लोगों को गलत फहमियाँ हो जाती थी कि पता नहीं किससे फ़ोन पे बात की जा रही है। दूसरी बात, इन लोगों के जो घर वाले हैं, घर वालों ने भी पूरा पूरा योगदान दिया है लड़ाइयों में आग में घी का काम करने का, यानी कि समझाने की बजाय उन्होंने और प्रीतो को उकसाया ताकि वो समझने की बजाय और उसको ये लगने लगा कि हाँ मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे घर वाले जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बल्कि वो सपोर्ट कर रहे थे वो बात एक अलग होती है, बट अगर हमें कहीं लगता है कि हाँ हमारा कोई बच्चा है, हमारा घर का कोई इंसान अगर कोई गलती कर रहा है तो हमारा फ़र्ज उसको समझाने का भी बनता है। हर चीज़ में, हर बात में घर वालों का सपोर्ट भी नहीं किया जाता। कई बार रिश्तों को बनाने के लिए और एक अच्छी लाइफ के लिए कई बार हमें अपनों को डांटना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से चला पाए। लेकिन प्रीतो की बड़ी बहन ने क्या करा कि प्रीतो की तो वैसे भी शुरू से आदत थी, जरा सी कोई लड़ाई हो तो तुरंत अपनी बहन को फ़ोन करो और पूरी स्टोरी सुनाओ। और बहन क्या करती थी, उसको समझाने की बजाय और उसको उकसाती थी कि हाँ तेरी तो सास नंद, तेरा पति तो है ही ऐसा, वो तो चाहते ही नहीं है कि तू खुश रहे, वो तो तेरे को बंधन में रखना चाहते हैं, तेरे को घर से बाहर नहीं निकलने देते, तेरे को फ्रीडम नहीं देते, ये वो। मतलब वो चाहती थी कि जैसी लाइफ बड़ी बहन जी रही है वैसी लाइफ प्रीतो जीना चाहती थी। लेकिन ससुराल में जब हम रहते हैं तो कई बार कुछ चीज़ों की रेस्ट्रिक्शन होती हैं और दूसरी बात हर घर का माहौल, हर चीज़ें अलग अलग होती है। हम कभी भी दो चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। लेकिन इन दोनों ने क्या सोचा कि जैसा बड़ी बहन की सिचुएशन है कि ससुराल जाओ मत जाओ, किसी से बात करो मत करो, लेकिन फ्रीडम है पूरी लाइफ में, कहाँ आना है कहाँ जाना है सब चीज़ें हैं। तो प्रीतो को भी यही लगने लगा कि ऐसी फ्रीडम मुझे चाहिए। तो उसने अपने ससुराल वालों के साथ एडजस्ट करने की जरा सी भी कोशिश नहीं की, बल्कि जानबूझ के लड़ाई झगड़े करके ये मायके आ गई। अब बात अगर एक्स और उसकी वाइफ की करें तो मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ और दे देती हूँ कि उसकी जो वाइफ है वो अभी प्रेग्नेंट है और बहुत ही जल्द ही उनके घर में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा आने वाला है। तो बहुत ही एक खुशखबरी वाली बात है कि अच्छे से वो दोनों अपने रिश्ते को चला रहे हैं। और गॉड से हम यही प्रे करेंगे कि ये दोनों को भी किसी की नज़र ना लगे और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बना के रखें और अच्छे से अपने रिश्ते को चलाएं। क्योंकि प्रीतों ने तो तीसरे लोगों की बातों में आके अपना रिश्ता ख़राब किया, बट समझदारी इसी में होती है कि हम किसी तीसरे की बात में ना आकर अपने दिमाग से फैसले लें और अपनी समझदारी से रिश्तों को चलाने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत बार अपने दिल से चीज़ों को सोचते हैं लेकिन दिल से सोची गई चीज़ें कई बार बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाती हैं। इसलिए रिश्तों को चलाने के लिए हमें कई बार अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ता है कि क्या हम ये जो चीज़ कर रहे हैं ये हमारे आने वाले टाइम के लिए ठीक होगी या नहीं होगी। तो यही चीज़ मेरा कहना है प्रीतो से अभी भी कि अभी भी प्रीतो के पास टाइम है, अगर ये चाहे तो अभी भी चीज़ों को ठीक कर सकती है। लेकिन अगर इसी तरीके से सब चीज़ें चलती रहीं तो आने वाले टाइम में चीज़ें सही होने की बजाय और चीज़ें पूरी तरीके से ख़राब हो जाएंगी। और वो टाइम में कैसा होगा जब प्रीतो को बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि काश वो इन चीज़ों को समझ पाती।